थैंक यू। तो मेरा नाम अशोक है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ अशोक जी। केवल ईश्वर की कृपा। हाँ अशोक हो। हाय हाय। हाय हाय। केवल ईश्वर की कृपा। ए ए अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से आज मैं शराब से दूर हूँ। और मैं स्नेहांचल ग्रुप होप एंड पायनियर नागपुर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये जो आज का टॉपिक है, आध्यात्मिक रोग और आध्यात्मिक उपचार, इसके ऊपर अ, बोलने का अवसर दिया मुझे। आई एम थैंकफुल। सो बेसिकली मुझे अभी नेक्स्ट मंथ 8 साल पूरे हो जाएंगे ए में आके और सोसाइटी का। एंड जैसे अभी एक भाई अभी शेयर कर रहे थे, मैं रूम में बंद, तो मुझे भी बहुत रिलेट हुआ वो सब। मुझे एक तो बंद किया जाता था, या फिर माने घर वाले इतना परेशान थे कि क्या करें, इसका क्या करें। और फिर आगे जाके ये आध्यात्मिक रोग है, यही मैं मान नहीं रहा था। और इसका सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उपचार है, ये चीज मैं मान नहीं रहा। तो इधर इधर बोलते हैं ना कि अ, अ, अपना बिग बुक में दिया है, मैं बहुत सारा बिग बुक से ही शेयर करूंगा। एंड तो उसमें उसमें दिया है ना कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्कर। अभी कॉन्कर मतलब क्या है कि कॉन्कर का मतलब है कि कुछ तो बड़ा फाइट चल रहा है, तो वॉर चल रहा है। तो और इसके लिए हमको एक आध्यात्मिक उपचार या फिर स्पिरिचुअल रेमेडी बोलते हैं ना, वही हमको इधर से ठीक करा सकते। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, और मुझे ये चीज कभी समझ में नहीं आई कि ये एक रोग है, ये एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डिजीज। और इसके लिए हमको स्पिरिचुअल रेमेडी ही, स्पिरिचुअल उपचार ही चाहिए। ये चीज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो पहले तो थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ कि कैसे हमको ये स्पिरिचुअल चीज कहाँ से आई, कैसे हुआ। तो एक रोलैंड हैजार्ड करके बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अमेरिकन अमेरिकन। वो भी एक शराबी थे, और बहुत कुछ कोशिश करके उनका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वो टाइम के जो सबसे फेमस साइकेट्रिस्ट थे, कार्ल गस्ताव यूंग, उनके पास चले गए। और उनके पास जाके उधर रह के फिर थोड़ा दिन सोबर थे, वापिस अपने गांव चले गए और वापिस स्लीप कर। तो फिर अभी ये वापस डॉक्टर यूंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं कभी ठीक होगा कि नहीं हो। तो डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं कि तेरे जैसे शराबी मैंने बहुत कम देखे हैं जो ठीक हुए हैं। बट दूसरा बात उन्होंने कहा कि अगर कोई वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आता है हमको, माने एक अगर आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक प्रॉब्लम है और ये आध्यात्मिक उपचार से ही इसको ठीक करा सकते हैं। तो उन्होंने रेफरेंस दिया, विलियम जेम्स का एक बुक है, वैरायटीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रिलीजियस एक्सपीरियंस। उसमें से उन्होंने उन्होंने उसको कहा कि मैंने यहाँ वहाँ कहीं पे मैंने देखा है कि वैसे तो बहुत कम अल्कोहलिक रिकवर होते हैं, तभी ए नहीं था, अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं था, हमको ये प्रॉब्लम क्या है पता नहीं था, इसका सॉल्यूशन क्या है पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुमको ये सब करना होगा। तो कोई ऑक्सफोर्ड करके एक संस्था है, वहां पे जाके आपको पूरा सरेंडर करके आप अगर कुछ करोगे आध्यात्मिक रूप से, तो ही आप ठीक हो जाओ। तो ये सब सुन के रोलैंड हैजार्ड को लगा कि अभी जैसे अ, इधर इधर बोलते हैं ना कि मेरे को सिर्फ एक ऑनेस्ट डिजायर चाहिए इधर आके कि मेरे को ये शराब से दूर होना है। तो वैसे उन्होंने
फिर वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे वो क्लीन हो गए। आगे जाके उन्होंने उनके और एक दोस्त एबी टैचर, उनके साथ वो भी उनको भी यही सलाह दी, और वहां से जाके एबी टैचर ठीक हुए। अभी ये एबी टैचर जो है, ये बिल डब्ल्यू के दोस्त है। और अ, एक दिन बिल डब्ल्यू की वाइफ बीवी उनको मिलती है और बोलती है, अरे तूने शराब छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी। तो मेरे पति को भी थोड़ा बताना यार, बहुत तकलीफ में, बहुत प्रॉब्लम। तो फिर वो मिलने जाता है। मिलने मिलने जाते हैं तो वहां पे बिल डब्ल्यू को बोलते हैं कि मुझे अभी धर्म मिल गया, मैं अभी ये सब शराब वराब नहीं पीता हूँ। तो इधर बोलते हैं ना कि हमारे इसमें हम सब लोग आत्मीयवादी है, एग्नोस्टिक है। तो भगवान वगैरह मानने का, माने पहले मानते थे और अभी नहीं मानते, ऐसे वाले शराबी 80 to 90% होते। तो ये ये बिल डब्ल्यू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बोलता है, तू और तेरा रिलीजन देख ले भाई, मैं तो ये सब नहीं मानता। और आगे जाके जब उनका बार 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 हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, और फिर उधर भी डॉक्टर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अभी इसके बाद ये कभी ठीक नहीं होगा। तभी जाके उसको बिल डब्ल्यू को इनकी याद आती है कि अ, मुझे भी इसमें से ठीक होना है। एंड जब वो बोलते हैं ना, डेथ डेथ बेड पे रह, रह, उधर उन्होंने प्रे किया भगवान से कि मुझे इसमें से निकाल दो। और वैसे करके उन्होंने फिर डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ को बताया कि ऐसा ऐसा मुझे कुछ हुआ है। तो तभी विलियम डी सिल्कवर्थ बोले कि जो भी तेरे को हुआ है उसको पकड़ के रख, उसको छोड़ मत। एंड उसी में से तेरा तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आगे जाके डॉक्टर बिल डब्ल्यू बहुत सारे अल्कोहलिक्स को हेल्प करने का कोशिश किया, 5 6 महीना बहुत ट्राई किया, बट वो उसमें बहुत उनको नहीं, अनसक्सेसफुल रहे। और फाइनली 6 महीने के बाद उन वो डॉक्टर बॉब से मिले। डॉक्टर बॉब, और वो वो भी एक बड़ी स्टोरी है। बट उसके आगे जाके हमारा ए का जन्म, ऐसा बोलते हैं, बिकॉज फाउंडर्स डे बोलते हैं, फाउंडर्स डे से हमारा हमारा ए चालू हो। तो ये सब बताने का क्या क्या मतलब है कि एक्चुअली जो कार्ल गुस्ताव यूंग ने बोला था कि ये एक ये एक स्पिरिचुअल डायलेमा है। ये ये सिर्फ शराब से दूर होके या फिर सोच के इसमें से हमको सोल्यूशन नहीं। हमको एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, एक साइकिक चेंज होना चाहिए। और ये जो आध्यात्मिक रोग है उसका सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उपचार है। अभी जब मैं ये सब ए में जब पहले आया, ए में 2014 में आया, बट 2 2.5 साल मुझे कुछ प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा था। मेरा खुद का ईगो इतना स्ट्रांग था, इतना प्रॉब्लम था, मुझे लग रहा था कि मैं खुद अपने विल पावर पे सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ मैनेज कर दूंगा। बट 2 2.5 साल ए में आता आता जाता रहा, स्लिप होता रहा। फाइनली डिसाइड किया कि अभी इधर जो ये लोग बोलते हैं बस वही फॉलो करेंगे और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। एंड जैसे अभी एक भाई ने शेयर किया कि आप आप, आप शेयरिंग करो, आप ए मेंबर्स से मिलते जाओ। तो वो सब करने के बाद कहीं जाके मुझे सोबराइटी मिली। 1 साल मैंने कंप्लीट किया। 1 साल कंप्लीट करने के बाद जब बर्थडे हुआ, उसके बाद बोलते हैं ना कि ये एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, ये एक आध्यात्मिक प्रॉब्लम। तो सिर्फ शराब से दूर रह के हमको इसमें से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आगे जाके बोलते हैं कि हमको ये जो कार्यक्रम दिया है, वो बिग बुक में पूरा कार्यक्रम लिखा हुआ है, दिया है, या कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सर
की मदद लेके। तो मेरी लाइफ इतनी अनमेनेजेबल हो गई। वो एक साल मैं शराब से दूर रहा, बर्थडे किया, बट अनमैनेजेबल माने हर एक चीज में, परिवार में, काम की जगह, दोस्तों में, सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आने लगे। इतने प्रॉब्लम्स कि मेरे घर वाले भी बोलने लगे कि तू पी रहा था वही अच्छा था यार, अभी पी के एक साइड में सोया रहता था, ये क्या है तेरा ऐसा सब। तभी जाके मुझे समझ में आया कि ये एक खतरनाक बीमारी है। सिर्फ शराब से दूर रहने से इसमें से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमको और कुछ करना है। तो मैंने मेरे ग्रुप में शेयर किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। अभी तो मैंने एक साल भी कंप्लीट किया, और ये अभी मैं कैसे हैंडल करूँ ये सब अनमैनेज। तो आगे जाके मुझे मुझे बोला गया कि आप एक स्पॉन्सर ले लो, और स्पॉन्सर के साथ ये सब स्टेप्स जो है, जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो आप कीजिए, और तभी जाके आपको इसमें से रिलीफ मिलेगा। तो उसमें भी मैंने बहुत सोचा। इधर बोलते हैं ये सोचने की बीमारी है, आप सोचते ही रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बट जब जब पानी एकदम सर से ऊपर चला जा रहा था, तब तब जाके मैंने स्पॉन्सर लिया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू माई स्पॉन्सर, जिन्होंने मुझे एक्चुअली ये बिग बुक क्या है, ये कैसा पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है, और ये प्रोग्राम क्या है, वो सब सब मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया। और आगे जाके फिर मैंने वो पूरा प्रोग्राम, पूरे 12 स्टेप्स कर लिए। और बोलते हैं ना, एक एक गेम चेंजर था मेरे लिए, एकदम मेरा लाइफ पूरा बदल गया। तो यहाँ पे बोला जाता है एए में कि स्पिरिचुअलिटी माने क्या, आध्यात्मिक माने क्या। तो स्पिरिचुअल लोग यूजुअली शांत रहते हैं। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बहुत अच्छा एक एडवाइस दिया, किसी को कुछ बोलने मत जा, किसी को कुछ सुनाने मत जा। कोई अगर पूछता है तो ही आप उसको उसको बताओ, जैसे घर पे, इधर, माने एक एक साइलेंस, स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू साइलेंस, ऐसा बोलते हैं कि जितना आप साइलेंट रहोगे, जितना आप वो बंद रखोगे, उतना आपको अच्छा रहेगा। तो ये जो कार्ल गुस्ताव यूंग थे, उन्होंने उन्होंने बताया कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने का जरूरत है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माने क्या, हमारे जो विचार है, हमारा जो बर्ताव है, वो एकदम से चेंज होके एक नया नया सोच, नया विचार हम आत्मसात करते हैं। एंड बोलते हैं ना कि वी वर रीबॉर्न, हमारा पुनर्जन्म ऐसा हुआ, तो ही हम ये प्रॉब्लम में से दूर होते हैं। तो इधर इधर हमको बोला गया है कि सबसे बड़ा ऑब्सेशन, ग्रेटेस्ट ऑब्सेशन क्या है हमारे लिए, तो एक दिन मैं अच्छे से शराब पी के दिखाऊं। वो वो हमको कभी जमता नहीं है। मैल एडजस्टेड टू लाइफ बोलते हैं, एकदम बेसुरा। माने सब लोग अगर एक सुर में गा रहे, तो ये अल्कोहलिक अपना दूसरा सुर में गाते रहता है, उसके साथ रहना, उसके साथ बात करना, सब कुछ प्रॉब्लम। माने शराब ही हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा माइंड सेट, हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, इसके ऊपर हमारा मेन प्रॉब्लम, हमारा मेन प्रॉब्लम लाइज इन द माइंड रादर देन बॉडी बोलते हैं। एंड उससे आगे जाके स्पिरिचुअल, ये जो स्पिरिचुअल रोग, आध्यात्मिक रोग बोलते हैं ना, तो वो सब सबसे आगे है। तो फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा, ये क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, ये सब क्या है। अरे यार, मैं सिर्फ थोड़ा शराब छोड़ने के लिए आया, या फिर मैं एए में भी आया, शराब कंट्रोल में पीने। फिर आगे जाके समझ में आया कि मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता हूँ, छोड़ने के लिए आया। मैं सब सिर्फ शराब छोड़ने के लिए आया, ये सब तुम क्या बता रहे हो, हायर पावर, उच्च शक्ति, अध्यात्म, ये सब क्या है। आप एक सिंपल सोल्यूशन बताओ ना, मैं करूंगा और मैं ये प्रॉब्लम से दूर। देखिए, सॉल्यूशन उसका उसका उत्तर ही है आध्यात्मिक।
हम आध्यात्मिक अ, अ, बहुत बहुत प्रॉब्लम में है आध्यात्मिक के। तो जब तक मेरे में कोई कोई साइकिक चेंज नहीं आता है, जब तक मेरा सोचने का तरीका नहीं चेंज होता है, तब तक मैं ये प्रॉब्लम से बाहर नहीं आता। भले ही मैं पीऊंगा नहीं, मैं एक ड्राई सोबर जैसा रहूंगा, बट ड्राई सोबर बोलते हैं ना, बहुत खतरनाक बीमारी है। और उससे मेरे को ज्यादा रिलीफ क्या मिला कि जब मैंने ये प्रोग्राम आत्मसात किया, ये बिग बुक ज्यादा पढ़ने लगा, और फिर तभी जाके मुझे समझ में आया कि ये रोग कितना भयंकर है और इसके परिणाम कितने भयंकर। अल्कोहल वॉज जस्ट अ सिम्टम, हमारा हमारा बीमारी का एक लक्षण था। एक्चुअली मुझे स्पॉन्सर बोलते हैं कि अल्कोहल, शराब मेरे लिए सॉल्यूशन था, मेरे प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन था। पर जब मैं ए में आया, मैं सोबर रहने लगा, तब मेरे जो प्रॉब्लम्स थे माइंड में, जो मैं सोचता था कि ये दुनिया बहुत अरे अच्छी नहीं है, लोग ऐसे है, तो ऐसा हुआ है। ये स्पिरिचुअली जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअली सिक रहता है वही ऐसे सोचता है। तो वो जो ड्राई ड्राई सोबर वाला मेरा मेरा पीरियड था, पहला 1 साल का, तभी मुझे मुझे बोलते हैं ना कि एकदम अ, इतना प्रॉब्लम आ रहे थे सब जगह, ऑन ऑल फ्रंट्स, माने फैमिली में भी, दोस्तों में अचानक मैं दोस्ती तोड़ देता था अचानक। आज अभी किसी ने शेयर किया, तो फैमिली में भी कुछ जम नहीं रहा था, काम पे मैंने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कर रखे थे। और ऐसा सब होने के बाद मुझे समझ में आया कि शराब, यस, शराब एक प्रॉब्लम है, बट उससे ज्यादा मुझे और कुछ करना है। तभी मैं ये सब में से बाहर आ। एंड इधर 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 बोलते हैं ना कि बेस्ट पार्ट ऑफ ए, सबसे अच्छी चीज क्या है, तो आप आपका खुद का कंसेप्ट ऑफ गॉड आप चुन सकते हो। यहाँ पे कुछ कंपल्सन नहीं है कि आप इतना ये, इधर ऐसा लिखा नहीं है कि आप स्टेप्स करो तो ही आ जाओ ए में, ऐसा करो तो ही आ जाओ। बट इधर इधर बोला गया है कि हम लोग रोज पढ़ते हैं, अभी भी एक भाई ने प्रियम्बल पढ़ा, बट इतना पढ़ के, इतना हम हर एक मीटिंग में देखते हैं, फिर भी अ, अ, ये प्रोग्राम करने से बहुत इतराते हैं, या फिर स्पॉन्सर लेने से बहुत। बट जब मैंने ये स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम किया, तभी मैं सोचने लगा कि मैंने ये सब 1 साल पहले क्यों नहीं किया, या फिर 2 ढाई साल पहले जो मैं ए में आया था, तभी मैंने ये सब किया। तो इधर इधर हमको बोला गया है कि गॉड के बहुत सारे प्लान्स होते हैं। वो तभी हमको सोब्राइटी मिलेगी, तभी हमको सब कुछ मिलेगा जब उसके प्लान्स करते हैं। बट एक चीज है, हमको सरेंडर करने की जरूरत, किसी किसी एक एक चीज के ऊपर टोटल सरेंडर। फिर वो जब जो जैसा बोलते हैं वैसा आपको करना है, जो एक मेरे जैसे बेवड़े को पॉसिबल नहीं था। मैं सोचता था कि कर लूंगा, हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इधर बोला गया है ना कि हम लोग पावरलेस है, पावरलेस ओवर अल्कोहल, पावरलेस ओवर माय ओन, मैंने मेरे मेरे खुद के थिंकिंग पे, मेरे अनमैनेजेबिलिटी पे, सब कुछ पे। तो ये कहाँ मिलेगा ये पावर? तो बिग बुक में बोला गया है कि ये बुक एग्जैक्टली उसी की। तो ऐसा 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 जो बिग बुक जब हम हमारे बाकी भाइयों के साथ बैठ के पढ़ते हैं, तभी जाके उसमें से और हमको नॉलेज मिलता है, और हमको समझ में आता है कि ये कितना खतरनाक। तो यहाँ पे बोला गया है ना कि आध्यात्मिक रोग, मान माने एग्जैक्टली क्या क्या होता है आध्यात्मिक? तो हमको हमको बोला गया है कि जिनको कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रख सकते,
जैसे मुझे मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, मेरे वेल विशर में, किसी के साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप, मेरा जो उनके साथ संबंध है, वो अच्छे से मेंटेन नहीं होता था। फिर अ, हमको हमारा हमारा जो इमोशनल नेचर है, हम जो एकदम सोचते हैं, एकदम ये करते हैं, उस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। और हमेशा कुछ ना कुछ खुद के बारे में सेल्फ पिटी, मेरा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा है, ये लोग की वजह से हुआ, ऐसा हुआ, ये जो मैं हमेशा लेबलिंग करता था। इनफैक्ट मुझे ना बहुत सारे लोग पूछते थे कि तू इतना इतना शराब क्यों पीता है, मैंने ऐसा क्या तेरा प्रॉब्लम। तो मैं मन ही मन में बोलता था, यार तेरे को क्या बताऊं मेरे कितने प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम, इतने लोगों ने मुझे तकलीफ, इतने लोगों ने। तो हमेशा कुछ ना कुछ डिप्रेशन में, मिजरी में, हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। ये सब स्पिरिचुअल, माने आध्यात्मिक रोग के लक्षण थे। हमेशा ऐसा यूजलेस लगता था, माने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही ऐसा क्या है, सेल्फ पिटी में जाता था। और बहुत सारा डर था, बहुत सारा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ, मैं तो एकदम स्ट्रांग हूँ। पर जब मैंने ये स्टेप्स लिया, मेरी फियर की इन्वेंटरी ली, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये अल्कोहलिक इज फुल ऑफ फियर। 60-70% नहीं, 100% फियर, फियर में रहता है। तो वो एक था, हमेशा अनहैप्पी, पता नहीं क्यों। उसको शराब मिले तो अनहैप्पी, नहीं मिले तो अनहैप्पी। लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, सब चीज से अनहैप्पी, और क्यों पता नहीं। एंड किसी को मैंने, कोई घर वाले हो, बाहर वाले हो, किसी को कोई हेल्प उससे नहीं होता है शराबी से। तो ये सब जो कंडीशंस है ना, इसको स्पिरिचुअल सिकनेस या फिर आध्यात्मिक रोग कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, जो जो मुझे नहीं हो रहा। तो फिर मैंने मैंने पूछा, मैं कैसे करूं ये अभी ये सब आगे जाके करना क्या है। मैं तो अभी शराब से दूर हूँ, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, 1 साल भी कर लिया, फिर भी ये सब इतना प्रॉब्लम्स में क्यों है। तो फिर आगे जाके फिर इधर इधर बोलते हैं ना कि रेयरली हैव यू सीन अ पर्सन हु हैज thoroughly followed our path। तो कौन सा पाथ है, ये स्पिरिचुअल पाथ, ये आध्यात्मिक अ, रास्ता है। अगर अगर हम ऑनेस्टली ये फॉलो करते हैं, ऑनेस्टली सुनते हैं, तो ये प्रॉब्लम में से मेरे 100% रिलीफ मिलेगा, ऐसा ऐसा इनका है। बट देन हमको बहुत ऑनेस्ट रहना है साथ। और जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, जो स्पॉन्सर के साथ, काउंसलर के साथ, उनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहना। ये इधर इधर बोलते हैं ना कि अ, जैसे हम शराब पीने के लिए कुछ भी करते थे, कुछ भी, माने दिन हो रात हो, एक बार माइंड में, एक बार घंटी बज गई तो मैं कौन से भी लेवल तक जाके शराब पीता था। तो अगर मेरे को एक क्वालिटी सोबराइटी चाहिए, अच्छी, अच्छा जीवन जीना है, तो फिर हम्म, वही जुनून मेरे में चाहिए कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करने के लिए मतलब क्या, जो मुझे मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि आपको ये करना है, स्टेप्स लेने हैं, ऐसा ऐसा लिखना है। जब वो लिखने की बात आई, तो मुझे और बड़ा टेंशन आया। बोलते हैं ना, ये रोग ऐसा है, ये आध्यात्मिक रोग ऐसा है कि वो हमको ये स्टेप्स करने से आ, माने दूर रखता है। बोलता है क्या जरूरत है यार, अभी तो तू शराब से दूर है, अभी तो तू ठीक है, अभी का अभी अभी ये सब क्यों करना है। बटन वापिस बिग बुक क्या बोलता है कि
यू आर रेडी टू गो टू एनी लेंथ, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तभी जाके आपको ये सोबराइटी मिलेगी, और एक क्वालिटी सोबराइटी। तब जाके फिर मैंने, बोलते हैं ना, कंप्लीट सरेंडर। एक जैसे बोलते हैं कि क्यों करूं, अभी करना जरूरी है क्या, ये क्यों लिखूं, ये क्यों करूं, ये सब मैंने करना बंद कर दिया। और तभी जाके आगे फिर जैसे जैसे ये कदम लेते गया, वैसे मुझे समझ में आने लगा कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम बाहर ढूंढ रहा हूं। ये मेरा आध्यात्मिक प्रॉब्लम मेरे अंदर है, चेंज मुझे होना है। मैं दूसरों को चेंज करने के पीछे लगा था, दूसरों को सिखा सिखाने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं। इधर बोलते हैं ना, जो जो तकलीफ है वो मेरे मेरे दिमाग में है, फिर उसके उसके आगे मेरा जो आध्यात्मिक है उसमें तकलीफ है, और बॉडी में भी। तो फिर कंप्लीट सरेंडर करके इधर 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 हमारे इधर बोला है कि अ, अ, कि अभी अभी मैं एक बेवड़ा बन चुका हूँ, और मैं खुद का जिंदगी मैनेज नहीं कर सकता हूँ। ये ये उसके लिए कोई भी ह्यूमन, माने कोई भी इंसान मेरे को इसमें से बाहर नहीं निकाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक हायर पावर, एक उच्च शक्ति ही मेरे को ये प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। इसको थ्री पर्टिनेंट आइडियाज बोलते हैं। तो फाइनली मैंने ये सब पे गौर किया, और फिर ये सब मैं मानने लगा, एंड देन आगे जाके फिर वो सब स्टेप सब करने का चालू किया। इधर बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम मेरे माइंड में है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ, और वही से वही से ये सब सब स्पिरिचुअल सिकनेस स्टेम आउट होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसी में से आते हैं। तो फिर करना क्या है, मैंने पूछा, अभी मैं करूँ क्या, मैं को ये सब में से बाहर आना है। तो उन्होंने मुझे बताया गया कि पहले तो आपको ये अ, जो आप खुद को डॉन, भगवान और अमिताभ बच्चन समझते हो, वो सब अभी छोड़ दो। एक 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 भगवान है, वही डायरेक्टर है, वही प्रिंसिपल है, वही वही पिता है। ऐसा सब आप करना चालू करोगे तो फिर आपको रिकवरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं शराब छोड़ता हूँ या शराब से दूर रहता हूँ तो मैं रिकवर, पर ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे ये सब जो यहाँ पे बताया गया है वो सब मेरे को फॉलो करना था, तभी जाके ये मेरे को सोबराइटी मिलती थी। तो बोलते हैं ना, जैसे 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 मैं एक 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 उच्च शक्ति मानने लगा, और तो मेरा जो डर था वो सब निकल गया। एक 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 अलग तरीके का मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा जो पहले नहीं था। और बोला है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। जैसे जैसे मैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप अच्छे से लेता हूँ, तभी मेरा ये पुनर्जन्म। तो फिर ये सब हो गया, तो फिर बताया गया कि अभी आपको आगे आगे भी बहुत सारा काम करना है। तो मैं वापिस सोचने लगा, टिपिकल अल्कोहलिक माइंड, टिपिकल मेरा जो अल्कोहलिक थिंकिंग था। तो मैं सोचने लगा, अभी ये सब क्या लिखना है, ये सब जो चौथी पायरी है, चौथा कदम है, उसमें हमको सब कुछ, मेरा पास, मेरा जो पहले का मेरा लाइफ का था, वो सब मेरे को लिखना है। किस किस के साथ मेरी नस है, किस किस को मैंने दुखाया है, जो भी, जैसे जैसे हमको प्रोग्राम बताया गया है वैसे वो करना था। तो फिर मुझे मुझे पूछा स्पॉन्सर ने, आप कितना दिन में ये करो। बोला, बस 8-10 दिन में हो जाएगा मेरे से। तो वो बोलते हैं ना कि 2.5-3 महीना लग गया मेरे को सब करने में। तो फिर ये जो हमारा माइंड है ना, ये
आध्यात्मिक स्पिरिचुअली सिक माइंड है। तो उसमें उसमें ये जल्दी करने नहीं देता है प्रोग्राम। वो बोलता है कि आपको माने ये सब अभी क्यों करना है। बट देन जैसे मैं ये चौथी पायरी एकदम ऑनेस्टली करने को चालू किया, तभी जाके मुझे एक्चुअली ये प्रोग्राम क्या है, और एक्चुअली बोलते हैं ना कि सब 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 कुछ जब मैंने लिख के निकाला, तभी मुझे समझ में आया कि मेरे में कितना बड़ा प्रॉब्लम। मैं खुद एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर ये पूरा रिजल्टमेंट का मैंने जो हुन्नस वाला मेरा मेरा ये था, वो सब अच्छे से पूरा कर लिया। आगे जाके फिर फियर फियर का आता है। फियर की भी मैंने पूरी इन्वेंटरी ली, और उसमें भी मैंने देखा कि क्या क्या। और फिर उसकी एक प्रेयर है, फियर की प्रेयर, बार बार बोलने से उसमें से भी रहा। और आगे जाके धीरे धीरे फिर अ, म, वो जो 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 भी मुझे बताया गया, वो मैंने फोर्थ स्टेप, चौथी पायरी में पूरा किया। फिर उसके आगे जाके मेरी जो पांचवी कदम, फिफ्थ स्टेप, पांचवा कदम जो है, वो बोलते हैं ना कि मेरे लिए एकदम गेम चेंजर जैसा वो स्टेप था। उसमें क्या है कि मैं खुद को, मेरे स्पॉन्सर को और मेरे भगवान को, तीनों को मैं मेरा एग्जैक्ट नेचर ऑफ मैं रहा, मैंने मैंने क्या गलती किया, और मेरा कौन सा इंस्टिंक्ट का प्रॉब्लम आया, वो सब उसमें समझ में आया। तो जैसे जैसे मैंने ये पांचवा पायरी अ, एकदम ऑनेस्टली करने को चालू किया, और स्पॉन्सर के साथ बैठ के, उसमें क्या क्या है कि तीन कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में जिसके साथ मेरा प्रॉब्लम है उसका नाम आता है। सेकंड सेकंड में मैं जो उसके बारे में सोचता हूँ, वो सब लिखते हैं। तीसरे में मेरा कौन सा इंस्टिंक्ट, मेरा कौन सा ये अफेक्ट हुआ है उसके बारे में लिखते हैं। और चौथा पायरी में मैं मेरा खुद का गलती, मेरे रॉन्ग्स, मैं उसमें स्पॉन्सर की मदद से मैं निकालता हूँ।